भोजन में ये जो फैटी फूड, फैट जो होता है यानी कि घी, बटर, चीज़ और भी बहुत सारे ऐसे फैटी फूड होते हैं, तो ये हम अगर खाते हैं तो उसका डाइजेस्ट कैसे होता है और ये ब्लड में कैसे सर्कुलेट करता है और इसके क्या सोर्स है, इसके बारे में यानी कि हम फैट के बारे में जानेंगे कि ये फैट ह्यूमन बॉडी में कैसे वर्क करता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो मेनली ये फैट होता क्या, तो फैट का सबसे छोटा यूनिट जो होता है फैटी एसिड होता है। और ये जो फैटी एसिड जो होता है ये ग्लिसराइड से जुड़ा होता है, यानी ग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड जुटा रहता है, यानी कि वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी के अंदर एडिपोज में स्टोर होता है। तो मेन यही फैट होता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ही स्टोर होता है, जो कि जिसे हम एडिपोज बोलते हैं, जो कि वो एनर्जी का काम करता है। जब हमें कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, कोई विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है या हम फास्टिंग के फॉर्म में होते हैं, तो वो वही फैट से तोड़ के वो एनर्जी बनाने का काम करता है। तो एडिपोज का ये ज़रूरत होता है। और एडिपोज जो होता है वो हमारे बॉडी को इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि वो बाहरी जो ठंड और गर्मी होता है उसको हमें बैलेंस बनाने में वो जो फैट होता है वो बहुत काम करता है। यानी कि अगर बहुत सर्दी है, अगर उसमें आप थोड़ा फैटी चीज़ खाओ तो आपको कम गर्मी लगेगा, और बहुत गर्मी है तो उस समय फैटी चीज़ को ज़्यादा अवॉइड करते हैं। तो मेन ये फैट का अंतर दिखता है। और ये जो फैट जो होता है इन्फ्लेमेशन में कंट्रोल करता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि जब बॉडी या टिश्यू में कुछ चोट या कुछ वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, तो वहाँ पे वो एक तरह का दर्द फील कराता है, और वो जो होता है वो सही होता है। वो इम्यून सिस्टम को अलर्ट करता है कि कुछ हुआ है, और वो आके वहाँ पे वो अपना वर्क शुरू करता है। तो इस तरह से वो इन्फ्लेमेशन में भी कंट्रोल करता है और ब्रेन डेवलपमेंट में भी वर्क करता है, और बहुत सारे काम होते हैं जिसमें कि फ़ैट का यूज़ होता है। तो अब ये फ़ैट आता कहाँ से है, तो ये फ़ैट जो हम भोजन करते हैं उसी में जो घी, बटर ये सब जो है वो सब मेन सोर्स होते हैं। तो फ़ैट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जो कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट होते हैं। इसमें से जो अनसैचुरेटेड फैट है वो सबसे बेस्ट होता है, उसका सैचुरेटेड भी सही होता है, लेकिन ये जो ट्रांस फैट होता है वो हमारे लिए सही नहीं होता है। तो ये ट्रांस फैट क्या होता है, तो ट्रांस फैट वही है जो नॉर्मल फैट जो होता है, उस नॉर्मल फैट को जब हम बेक करके खाते हैं, यानी कि हम जब उसको जैसे बेकरी जमा हुआ फैट, जैसे कि हम जब केक बनाते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑयल डालते हैं, तो उसके अंदर ऑयल रहता है और उसको हम बेक करते हैं, तो वो ऑयल क्या है, वो बेक हो गया, जमा हुआ है। तो वैसे वाले जो फैट होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाता है, उसे ही ट्रांस फैट बोलते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता। वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए लेकिन ज़्यादा, उसे ही जंक फूड भी बोलते हैं। तो यही मेन फैट का सोर्स होता है। और नॉर्मल जो है घी, बटर, ऑयल, तो ये सब आता है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट में। तो ये हो गया फैट का सोर्स। हम ये फैट खाते हैं तो वो डाइजेस्ट कैसे होता है, तो हम जब हम भोजन करते हैं तो उसमें जो फैट होता है वो धीरे धीरे हमारे माउथ में जो स्लाइवा है वहीं से वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। वो स्टमक तक पहुँचते पहुँचते वो ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में टूट जाता है, और वहाँ से भी जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे वो ट्राइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड जो भी है वो फैटी एसिड में टूट जाता है। यानी कि उससे जो ग्लिसराइड का जो अटैचमेंट है वो अलग हो जाता है, ग्लिसराइड अलग हो जाता है और फैटी एसिड अलग हो जाता है। तो अलग अलग वो तो जब वो टूट गया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आता है, फैट जो बाकी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट जो है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। यहाँ पे क्या है, फैट का जो छोटा यूनिट फैटी एसिड है वो क्या है, वो सॉल्युबल नहीं होता वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जो कि वो ब्लड स्ट्रीम में अगर डायरेक्ट जाने पे उसे वो सही से वो फ्लो नहीं कर पाएगा, तो
वहाँ पे फिर क्या होता है, उसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है जो कि मिसेल होता है। तो जब मिसेल बन जाता है फैटी एसिड का छोटा, तो वो एक सर्कल स्फेरिकल जैसा होता है। फिर उसके बाद बनने के बाद एक और बनता है, एज ए व्हीकल की तरह वो काम करता है, जो कि वो कम्बिनेशन होता है फास्फोलिपिड्स का और प्रोटीन का, तो जिसे कि हम लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं। तो ये इसका सबसे पहला फॉर्म होता है जो कि काइलोमाइक्रोन्स कहलाता है। उसके अंदर ये फैटी एसिड और जो थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है वो स्टोर हो जाता है। तो ये जो फैटी एसिड होता है, तो ये सिर्फ सिंगल फैटी एसिड में नहीं होता, ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए ये क्या करता है, फिर से ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में आता है। यानी जो ग्लिसराइड और ये जो फैटी एसिड है, तो ग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड जुड़ जाते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। और इसके मतलब अब जो ये जो स्फेरिकल में कोर में जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड और थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल, और बाहर से जो होता है वो फास्फोलिपिड्स भी फैट होता है, जिसमें कि ग्लिसराइड होता है और ग्लिसराइड में 2 फैटी एसिड होता है और एक फास्फेट का लिंक होता है। तो उसका सर्कल बाहर से बन जाता है, जो कि वो उसका जो होता है वो एक साइड से वाटर सॉल्युबल होता है और एक साइड से इनसॉल्युबल होता है। तो इस फॉर्म में वो एक सर्कल बना देता है और उसमें एक प्रोटीन का भी सर्कल लग जाता है। तो इस तरह से वो आराम से ब्लड में वो फ्लो कर पाएगा। उसके बाद से इसका साइज़ जो होता है ये हाई डेंसिटी का होता है, यानी कि साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो इसे क्या होता है, एब्जॉर्ब कराने में विलाई, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई है वहाँ से डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता ब्लड में, तो इसका एब्जॉर्ब होता है लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। तो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू वो फिर जाके ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वहाँ पे वो सही तरीके से फ्लो करने लगता है। और ये जो काइलोमाइक्रोन से धीरे धीरे जब वो लीवर के पास जाता है तो ये वहाँ पे जाके ये बदल जाता है LDL और लो डेंसिटी, इसके कारण इसका साइज छोटा होने लगता है। धीरे धीरे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसका साइज छोटा होने लगता है लिपोप्रोटीन का। तो वो फिर क्या होता है, वो हो जाता है धीरे धीरे जब लीवर से क्रॉस करता है तो वो जो लिपोप्रोटीन है वो बन जाता है LDL, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है, वही काइलोमाइक्रोन्स कन्वर्ट हो जाता है LDL और HDL में। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लीवर का क्या रोल है, ये कैसे हो जाता है यहाँ पे। तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ जाता है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी क्या है, वो भी फैट है, वो भी फैट से ही आता है। लेकिन क्या ये जो फैटी एसिड है हम जो भोजन करते हैं उससे आता है, लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये भोजन के थ्रू नहीं आता, बनता उन्हीं फैट से है लेकिन उस भोजन के थ्रू से नहीं आता। ये जो लीवर के में जो स्टोर फैट होता है उसी में से लीवर के थ्रू वो कोलेस्ट्रॉल बनता है, और वो भी जितना अमाउंट का जो भोजन हम करते हैं जिसमें उतना उसी के अकॉर्डिंग वो कोलेस्ट्रॉल बनता है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं इसमें ग्लूकोज का अगर अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसके अनुसार इंसुलिन वो आता है, सिक्रेट होता है उतने अमाउंट में। तो उसी तरह यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी जो हम भोजन करते हैं उसमें जो भी फैटी फूड होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो कोलेस्ट्रॉल बनता है, और वो कोलेस्ट्रॉल बन के लिपोप्रोटीन जो कि LDL है उसमें आता है और फिर वो फ्लो करता है। तो फिर ये जब LDL में जब ये यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में जब ये स्टोर हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड, तो यहाँ पे इनका क्या वर्क होता है, तो ये लिपोप्रोटीन एक कैरियर की तरह होते हैं, इन्हें ले जाते हैं सभी टिश्यू सेल्स के पास, और वहाँ पे जो भी टिश्यू सेल्स को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है या फैटी एसिड की, तो वहाँ पे वो लेते हैं, फिर वहाँ से वो वापस लौटते हैं। तो वापस लौटने में क्या होता है कि जब ये HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है
वो वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो इधर उधर फैला होता है, वो धीरे धीरे उसको स्टोर करते चला जाता है। यानी कि जो इधर उधर जो भी एक्स्ट्रा में है उसको स्टोर करके फिर से वो HDL आता है, लीवर को ट्रांसपोर्ट करता है, और लीवर क्या करता है, वो उसे ख़त्म करके बॉडी से निकाल देता है। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड का यूज होता है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का मेन क्या फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने का काम करता है, और सेल बिल्डिंग का काम करता है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होता है। डाइजेशन में भी हेल्प करता है, मेनली फैट डाइजेशन में। तो और ये जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो ह्यूमन बॉडी के थ्रू ही बनता है, लीवर के थ्रू ही बनता है। और फैट जो है हम जो खाते हैं उसके थ्रू फैटी एसिड आता है, हमारे भोजन के थ्रू। और कोलेस्ट्रॉल जो है अबाउट 20% के अबाउट वो भोजन के थ्रू आता है। लेकिन जो हम फैट खाते हैं उसी फैट में जो कोलेस्ट्रॉल वाला जो फैट होता है, उसी फैट से लीवर यूज़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ऐसा नहीं है कि कोई और फैट से बनता है, लेकिन फैट जो है वो अलग चीज़ होता है, वो वैक्सी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फैटी एसिड से अलग होता है। फैटी एसिड हमारे भोजन के थ्रू आता है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर के थ्रू बनता है, यानी लीवर मशीन का काम है, वो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है। तो यही अंतर है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में। और फास्फोलिपिड जो होता है वो भी फैट ही है, जो कि वो कैरियर का काम करता है, वो प्रोटेक्शन का काम करता है फैटी एसिड को, यानी ट्राइग्लिसराइड को और कोलेस्ट्रॉल को ले जाने में। ये तो हो गया फैटी एसिड। फैट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है फैटी एसिड है, जो कि ट्राइग्लिसराइड के ही फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड का है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो ट्राइग्लिसराइड यानी कि ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल जो होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है C3H5O3, तो ये होता है। और फैटी एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1, और लास्ट में जुड़ा होता है COOH। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है फैटी एसिड का मेन। ये जो फैटी एसिड होता है मेन हाइड्रोकार्बन होता है जो कि COOH से जुड़ा होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है फैटी एसिड का। फैटी एसिड बहुत सारे टाइप के होते हैं। फैटी एसिड जो होता है वो ग्लिसरॉल से कैसे जुड़ता है, इस बॉन्डिंग से जुड़ता है, तो इसमें ईस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ता है, जिसमें कि ये जो ग्लिसरॉल का जो 3 कार्बन होता है वो कार्बन अटैच होता है OH से, और इधर जो फैटी एसिड जो होता है वो उसमें जो कार्बन COOH जो लास्ट का होता है, तो उसमें जो OH निकल जाता है और ग्लिसरॉल का H निकल जाता है। तो ये दोनों मिलके H2O निकल जाता है, और तब जाके क्या बन जाता है, ईस्टर लिंकेज बन जाता है, और वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन बच जाता है। इस तरह से एक फैटी एसिड एक कार्बन में, दूसरा फैटी एसिड दूसरा कार्बन में, और तीसरा फैटी एसिड तीसरा कार्बन में। तो इस तरह से वो बन जाता है और ट्राइग्लिसराइड। तो ये हो गया ट्राइग्लिसराइड का फॉर्म। और इसी तरह फास्फोलिपिड जो होता है, फास्फोलिपिड का भी स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, ग्लिसराइड के साथ ही ऐड होता है। तो इसमें ग्लिसराइड के साथ जो 2 कार्बन है तो उस पर 2 फैटी एसिड अटैच होते हैं, और नीचे जो बचता है तो उसमें एक फॉस्फेट अटैच हो जाते हैं, जिस तरह से फास्फोलिपिड का भी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो मेन यही स्ट्रक्चर है और यही है फैट। सो धन्यवाद।